परीक्षित कहता है प्रभु यही तो समस्या है कि व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है तो व्यक्ति की जिह्वा पर भगवान का नाम आना सबसे क्लिष्ट काम होता है, सबसे कठिन काम होता है कि भगवान का नाम याद नहीं आता अंतिम समय पर। तो क्या करूं? तो सुखदेव महामुनि कहते हैं परीक्षित देखो, भगवान का नाम अंतिम समय में व्यक्ति के तभी आ सकता है जब भगवान की कथा व्यक्ति ने जीवन में सुनी हो। तुमने राज्य कर्म तो किया और तुम तो इतने धर्मात्मा परिवार के हो कि तुम्हारे घर के अंदर तो स्वयं भगवान ने तुम्हारे घर को संरक्षण दिया है। तो सुखदेव महामुनि से परीक्षित कहते हैं कि महाराज मुझे आपकी बातों को सुनकर के मेरे मन को शांति मिल रही है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह कथा श्रवण कराएं कि मुझे कैसे भगवान के प्रति श्रद्धा तो मेरी है, लेकिन भगवान के प्रति मेरा अनुराग बढ़ जाए। जब मेरा अंतिम समय हो तो मुझे मृत्यु का भय ना हो, मुझे भगवान का ही सानिध्य प्राप्त हो। तब परीक्षित जी महाराज ने निवेदन किया तो सुखदेव महामुनि को आज ऊंचे स्थान पर बैठाया। जबकि सुखदेव महामुनि के सामने जितने भी साधु संत बैठे हैं वो सब उनकी आयु से कहीं ना कहीं अत्यधिक बड़े हैं। यहां तक कि स्वयं वेदव्यास जी महाराज भी परीक्षित के सामने बैठे हैं, लेकिन सुखदेव महामुनि को आज ऊंचे आसन पर बैठाया है क्योंकि पूजा वैराग्य की है। हमारे सनातन संस्कृति के अंदर त्याग की पूजा है, समर्पण की पूजा है, आयु की पूजा नहीं है। आप देखते ना जब छोटे छोटे सन्यासी आ जाते हैं, कोई साधु संत आ जाते हैं, किन्हीं को लगता है कि भगवान के नजदीक है तो बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी प्रणाम करने लग जाते हैं। आयु से कोई यहाँ का महत्व नहीं है हमारी सनातन संस्कृति के अंदर। बाकी जितने भी मजहब, बाकी जितने भी पंथ में सब में आयु के ऊपर निर्भर है, लेकिन सनातन ही ऐसा है जहां आयु का महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व है, त्याग का महत्व है, श्रद्धा का महत्व है। इसीलिए जब कभी सन्यासी कोई भी हमारे घर में आते हैं तो क्या हम उनसे कोई आयु पूछते हैं? हम तो बस उनकी तरफ चरण में बंधन हो जाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। इसलिए आज सुखदेव महामुनि ऊंचे स्थान पर बैठे हैं क्योंकि वो परीक्षित का तो मुक्ति का उपाय ढूंढेंगे ही, साथ की साथ पूरे समाज की मुक्ति का उपाय भी सुखदेव महामुनि देने वाले हैं। इसलिए सब चुप बैठे हैं। तो सुखदेव महामुनि ने अपने मन में सोचा कि आखिरकार भगवान की तरफ परीक्षित का ध्यान कैसे लेकर के जाया जाए। तो भगवान ने सबसे पहले क्या काम करा? सुखदेव महामुनि ने उन्हीं के घर की जो भक्त हैं उन्हीं की कथा सुनानी चालू करी, उन्हीं के बारे में बताना चालू किया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे जब तो सबसे ज्यादा सानिध्य पांडवों को और परीक्षित के जो कुल था उसे ही भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा सानिध्य मिला है।